क्या आपने कभी रोते हुए भगवान से पूछा है, हे प्रभु, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? लोग धोखा देते हैं, अपमान करते हैं और अंत में दोष भी मुझे ही मिलता है। यदि यह दर्द कभी आपके मन में आया है तो आज की यह कथा आपके लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अच्छे लोगों के जीवन में सबसे अधिक ठोकरें क्यों आती हैं। यह कथा केवल उत्तर नहीं देगी बल्कि आपके दुख को शक्ति में बदल देगी। अंत तक अवश्य सुनिए। कुरुक्षेत्र की रात असाधारण रूप से शांत थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। अर्जुन रथ से उतरकर दूर एक विशाल पर बैठ गए। उसके मन में युद्ध से भी बड़ा प्रश्न था। श्री कृष्ण उसके पास आए और प्रेम से बोले, अर्जुन, आज तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? अर्जुन की आंखें नम थी। वह बोला, प्रभु, मैंने देखा है कि जो छल करता है वह कई बार सुखी दिखाई देता है। जो झूठ बोलता है वह सम्मान पाता है, लेकिन जो सच्चा होता है उसी को सबसे अधिक अपमान, सबसे अधिक संकट और सबसे अधिक आंसू मिलते हैं। क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा ही लेते रहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सामने खिले हुए कमल के फूल की ओर संकेत किया। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि कमल सबसे सुंदर कहाँ खिलता है? अर्जुन ने कहा, कीचड़ में प्रभु। श्री कृष्ण बोले, यदि कमल कीचड़ से शिकायत करता तो कभी नहीं खिलता। उसने परिस्थितियों को नहीं, अपने स्वभाव को चुना, इसीलिए वह पूज्य के योग्य बना। अर्जुन शांत होकर सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, इंसान वह नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयाँ न हों। अच्छा इंसान वह है जो कठिनाइयों के बाद भी अच्छाई न छोड़े। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक मूर्तिकार एक बड़े पत्थर को तराश रहा था। हर चोट पर पत्थर टूटता, बिखरता और दर्द सहता। पास पड़ा दूसरा पत्थर बोला, तू इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? पहला पत्थर बोला, शायद शिल्पकार मुझ में कुछ ऐसा देख रहा है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा। कुछ महीनों बाद वही पत्थर मंदिर में भगवान की मूर्ति बन गया और दूसरा पत्थर मंदिर की सीढ़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, जिसे भगवान ऊंचा बनाना चाहते हैं उसे पहले तराशते हैं। अर्जुन की आँखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु, लेकिन जब अपने ही लोग दिल दुखाएं तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो सबसे अधिक पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। बंजर पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसीलिए यदि तुम्हें सबसे अधिक ठोकरें मिल रही हैं तो संभव है तुम्हारे भीतर कुछ बहुत मूल्यवान है। फिर उन्होंने कहा,
संसार तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं, अपने स्वभाव से परखता है, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे हृदय से परखते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कठिन समय में कैसे विश्वास बनाए रखें? श्री कृष्ण बोले, हर ठोकर के बाद यह मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो, हे प्रभु, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न तुम्हारे दुख को ज्ञान में बदल देगा। फिर उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, याद रखो, तूफान हमेशा कमज़ोर पेड़ों को नहीं गिराते। कई बार वे मजबूत पेड़ की जड़ को भी और गहरा कर देते हैं। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ भी तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें स्थायी बनाने आती हैं। अर्जुन के चेहरे पर अब शिकायत नहीं थी, उसकी जगह विश्वास था। विश्वास की हर परीक्षा के पीछे भगवान की कोई गहरी योजना होती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा अर्जुन से, यदि जीवन में ठोकर मिले तो उसे अपनी हार मत समझना। यदि लोग तुम्हें छोड़ दें तो स्वयं को अकेला मत समझना। यदि तुम्हारे आंसू कोई न समझे तो यह मत समझना कि भगवान भी नहीं देख रहे। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो जितना सच्चा होता है उसे उतना ही धैर्य दिया जाता है। जो जितना पवित्र होता है उसे उतनी ही गहराई परीक्षा मिलती है, और जो परीक्षा में भी भगवान का हाथ न छोड़ता उसे अंत में ऐसी विजय मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही श्री कृष्ण का अमर गीता ज्ञान है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या आपकी कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर भगवान से यह पूछा है, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में ही आंसू, अपमान और संकट क्यों आते हैं? क्यों मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पाते, और क्यों जो लोग छल करते हैं वे कई बार मुझसे अधिक सुख दिखाई देते हैं? यदि यह प्रश्न कभी आपके मन में उठा है तो आज की यह कथा आपके लिए है। श्री कृष्ण का उत्तर केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अच्छाई के रास्ते पर चलकर भी बार बार ठोकर खाता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा का अंत संदेश आपके हृदय का बोझ हल्का कर देगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध कुछ दिनों के लिए थम गया था। रात गहरी थी, दूर दूर तक दीप जल रहे थे। अर्जुन शांत बैठा था, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठ रहा था। वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आँखों में पीड़ा थी। उसने कहा, हे गोविंद, जब कोई बुरा व्यक्ति छल करता है तो कई बार वह सफल हो जाता है, लेकिन जो सत्य बोलता है, जो दूसरों का भला करता है, वही सबसे अधिक ठोकरें खाता है। क्या भगवान अच्छे लोगों को भूल जाते हैं? श्री कृष्ण ने प्रेम से अर्जुन की ओर देखा, फिर पास रखी बांसुरी उठाई। उन्होंने उसे होठों से लगाया,
लेकिन कोई धुनी नहीं बजी। फिर बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि बांसुरी क्यों मधुर बजती है? अर्जुन ने कहा, क्योंकि वह आपके हाथों में है। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, वह इसीलिए मधुर बजती है क्योंकि उसने अपने भीतर का अहंकार खाली कर दिया है। जिसके भीतर रक्तता आती है उसी में ईश्वर की धुनी बजती है। अर्जुन मौन हो गया। श्री कृष्ण आगे बोले, जीवन की ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर से अहंकार, भय और झूठी अपेक्षाएं निकालने आती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक माली के बगीचे में 2 गुलाब के पौधे थे। पहला पौधा बोला, मुझे मत काटो, मेरी शाखाएं मत छोड़ो। दूसरा पौधा चुप रहा। माली ने उसकी सूखी शाखाएं काट दी। कुछ समय बाद पहले पौधे पर बहुत कम फूल आए। दूसरे पौधे पर इतने फूल खिले कि पूरा बगीचा महक उठा। माली मुस्कुराया और बोला, जिसे मैंने सबसे अधिक काटा उसी ने सबसे अधिक फूल दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, भगवान भी अपने प्रियजनों के जीवन से कुछ चीज़ें हटाते हैं। कभी अहंकार, कभी गलत संगत, कभी झूठे रिश्ते, कभी आसान रास्ते। उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में वही दर्द जीवन को सुगंध से भर देता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, प्रभु, जब अपने ही लोग छोड़ दें तब मन को कैसे संभालें? श्री कृष्ण बोले, याद रखो, यदि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ होता है तो शायद तुम कभी मेरे पास न आते। कई बार मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें यह अनुभव हो कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। यदि सुनकर अर्जुन की आँखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़कर कहा, जो व्यक्ति केवल सुख में भगवान को याद करता है वह अभी भगत नहीं बना, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता वह मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। फिर उन्होंने कहा, पांडवों को देखो, राज्य गया, वनवास मिला, अपमान मिला, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। यदि वे भी परिस्थितियों से हार जाते तो आज उनका नाम कौन लेता? कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। तारों की चमक बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही निकट होती है। इसीलिए परीक्षा जितनी कठिन होती है भगवान की कृपा उतनी ही निकट होती है। अर्जुन अब शांत था। उसके चेहरे पर विश्वास लौट आया था। अंत में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो यह मत कहना कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि यह कहना, प्रभु, आप मुझे और मजबूत बना रहे हैं। जब अपने लोग तुम्हें ठुकराएं
तो यह मत समझना कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। हीरे की कीमत बाजार तय नहीं करता, उसकी चमक तय करती है, और मनुष्य की कीमत दुनिया नहीं, उसका चरित्र तय करता है। याद रखो, अच्छे लोगों को सबसे अधिक ठोकरें इसलिए मिलती है क्योंकि भगवान उन्हें साधारण नहीं रहने देना चाहते। वे उन्हें ऐसा दीपक बनाना चाहते हैं जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। इसीलिए दुख से मत घबराना, हर आंसू को प्रार्थना बना देना, हर ठोकर को सीख बना देना, हर परीक्षा को भगवान का विश्वास मान लेना। एक दिन यही ठोकरें तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगी जहाँ पहुँचकर तुम पीछे मुड़कर कहोगे, प्रभु आपका हर निर्णय मेरे लिए सही था। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।